हरे कृष्णा, राधे राधे। कैसे हो आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, परम मंगलमय होंगे। तो जैसे कि आपको ठाकुर जी से और उनके भक्तों से जुड़ी कहानियाँ सुनना अच्छा लगता है, वैसे ही मुझे भी आपको कथाएँ सुनाना अच्छा लगता है। तो इसी कड़ी में मैं आपके लिए ले आई हूँ एक नई कहानी, एक नई कथा ठाकुर जी और उनसे उनके भक्त की। तो ये कथा है ठाकुर जी के भक्त सुखूबाई जी की, जिनके लिए ठाकुर जी 15 दिनों तक खुद रस्सी से बंधे रहे भूखे प्यासे। तो चलिए कथा शुरू करते हैं। लेकिन कथा शुरू करने से पहले आप सभी से विनम्र निवेदन कि यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। साथ ही कमेंट सेक्शन में राधे राधे ज़रूर लिखिएगा। चलिए कथा शुरू करते हैं। तो महाराष्ट्र के एक गांव में एक ब्राह्मण परिवार रहता था, जिस घर में केवल 4 लोग थे: ब्राह्मण, उसकी पत्नी ब्राह्मणी, उनका पुत्र और उनकी पुत्रवधू। उनकी पुत्रवधू बड़ी ही साध्वी और भक्ता थी, जिनका नाम सुखुबाई था। वह बचपन से ही संत महात्माओं का संग करके निरंतर श्री कृष्ण के चिंतन में तन्मय रहती थी। जैसे गाय कसाई के चक्कर में फंस जाए, वैसे ही साध्वी सुखुबाई की शादी ऐसे परिवार में हुई जहां उनकी सास, ससुर और पति तीनों उनके विरुद्ध थे। उनकी सास उन्हें थप्पड़ मारती थी और गालियां भी देती करती थी। उनके परिवार में सब उनके भजन के विरुद्ध थे, लेकिन सुखबाई ने कभी किसी से कुछ नहीं कहा। उनके पति भी उनके अनुकूल नहीं थे। सुखबाई को बहुत कष्ट दिया जाता था, लेकिन वह एक पल के लिए भी भगवत विस्मरण नहीं होने देती थी। उन्होंने इतनी प्रतिकूलता के बाद भी उन तीनों से द्वेष नहीं किया। उनका जीवन कलेश में था, पर उन्होंने कभी किसी से कठोर वचन नहीं बोले। जो मान अपमान, लाभ हानि, जय पराजय, सुख दुख को समान भाव से सहते हुए भगवत स्मरण करता है, भगवान उसके अधीन हो जाते हैं। सुखबाई को पीटा जाता था, गालियां दी जाती थी, कलेशात्मक व्यवहार किया जाता था, लेकिन सुखबाई के हृदय में विठल ऐसे बसे हुए थे कि इसका उनके ऊपर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता। सुखबाई को फटे पुराने कपड़े पहनने को मिलते थे, रूखा सूखा खाने को मिलता था, प्रति क्षण डांट पिटाई होती थी, लेकिन वह हर समय श्री कृष्ण के चिंतन में लगी रहती थी। सुखू की दया पर गांव के स्त्री पुरुषों को बहुत तरस आता था। सुखू जी की दशा पर गांव के जो स्त्री पुरुष थे उन्हें बहुत तरस आ जाता था, पर किसी की हिम्मत नहीं होती थी कि उनके परिवार को समझा सके। सुखूबाई मन ही मन भगवत कृपा का अनुभव करते हुए सोचती थी कि कितने कृपालु हैं श्री कृष्ण। यदि मेरे पति, सास या ससुर मुझसे प्यार करते तो श्री कृष्ण के प्यार में बाधा पड़ जाती। एक दिन किसी पड़ोसन ने सुखबाई से पूछा, तू इतना दुख भोगती है, तेरे मायके में कोई नहीं है क्या? कोई खबर लेने भी नहीं आता तुम्हारी, और ना ही कोई तुम्हारी सहयोग ही करता है। सुखबाई ने मुस्कुराते हुए कहा, जानती हो मेरा मायका कहाँ है? पंढरपुर में। और मेरे मायके वाले कौन है जानती हो? विट्ठल और रुक्मणी जी। और सखी, उनका बहुत बड़ा परिवार है, असंख्य संतानें हैं। मुझे लगता है कि वो असंख्य संतानों की व्यवस्था में मुझे भूल गए हैं, इसलिए मुझ गरीब की खोज खबर लेने वो आ नहीं पा रहे हैं, पर उनकी मुझ पर कृपा बहुत है। पंढरपुर महाराष्ट्र का एक प्रसिद्ध धाम है, जहाँ एकादशी को बड़ा मेला लगता है, जिसमें भगवान श्री विट्ठल जी के दर्शनार्थ लाखों नर नारी दूर दूर से नाम कीर्तन करते हुए, नृत्य करते हुए उत्साहपूर्वक पंढरपुर की यात्रा करते हैं। जब यात्रा का दिन आया तो भक्तों की मंडलियां कीर्तन करते हुए, नाचते हुए पंढरपुर के लिए चारों ओर दल बना बनाकर जाने लगे। भक्तों को पंढरपुर जाता देख सुखबाई के हृदय का बांध टूट गया। विचार किया कि अब मैं क्या करूं? मेरे प्रीतम का ऐसा बड़ा उत्सव हो रहा है, यदि मैं सास से पूछूंगी तो पिटाई ही होगी। उन्होंने सोचा, तो सास ससुर पति कोई जाने तो देगा नहीं। सुखबाई को पानी भरने के लिए रोज कृष्णा नदी में जाना होता था। उन्होंने घड़ा लिया और कृष्णा नदी में जल भरने के लिए बहाने से घर से निकली। प्रेमी भक्तों के संकीर्तन दल को देखकर सुखू के हृदय में बड़ा प्रेम उमड़ा। पंढरपुर जाने की प्रबल इच्छा करके उन्होंने एक घड़ा वहीं रख दिया और वहां भक्तों की मंडली में चली गई। उन्हें जाते हुए एक पड़ोसन ने देख लिया और दौड़कर उसने उनकी सास को बताया कि उसकी बहू संतों की मंडली के साथ भाग गई है। अब सास और पति ने बड़े बड़े डंडे निकाले और उन्होंने सुखू को रोकने के लिए दौड़ लगाई। उन्होंने देखा तो सुखूबाई अपने प्रीतम के दर्शन के लिए विशेष इच्छुक थी और भक्तों के बीच में भगवत प्रेम में उन्मत्त हो रही थी। उनकी सास ने उनके बाल पकड़े, घसीट कर उन्हें बाहर लाई और वहीं उन्हें डंडे से मारना शुरू कर दिया। घर ले जाकर तीनों ने मिलकर उनकी पिटाई की। सुखूबाई सिर्फ हा विट्ठल, हा कृष्ण, हा गोविंद कहती रही। उनकी सास ने कहा, यह तो मामूली मार है, इससे ये मानने वाले नहीं है। ऐसा पीटो कि ये चलने लायक ही ना रहे, वरना ये फिर भाग जाएगी और पंढरपुर की यात्रा करेगी। और अभी 2 सप्ताह हैं पंढरपुर की यात्रा में। इसको जकड़ करके खंबे से बांध दो और 2 सप्ताह तक ना रोटी ना पानी, और रोज़ इसकी पिटाई करो, तब ये मानेगी।
सास की आज्ञा पर सुखूबाई को उनके पति और ससुर ने बांध दिया और उनकी भी खूब पिटाई की और उन्हें भोजन देना बंद कर दिया। उनके हृदय में यह दुख नहीं था कि मुझे बांध दिया गया है, मुझे मारा गया, मुझे गालियाँ दी गई। उनके हृदय में बस एक पीड़ा थी कि हे कृष्ण, आपके भक्तों के बीच में मुझे कितना सुख मिला। पहली बार जीवन में भक्त मंडली में मुझे नाचने को मिला। मैं आपके दर्शन के लिए जा रही थी। मेरी सामर्थ्य नहीं कि मैं इस जन्म में इस नरक से निकल सकूं। हे करुणा निधान, क्या ऐसा नहीं हो सकता? मैं इस जन्म में आपके दर्शन कर पाऊं? क्या मैं आपके मंदिर में आकर आपके भक्तों के बीच में नहीं नाच सकती? सुखबाई आंसू पोंछते हुए, आंसू बहाते हुए कह रही थी, हे कृष्ण, ऐसा कुछ उपाय करो कि मैं आपके दर्शन कर सकूं। मैं बहुत पतित हूँ, मैं दीन हूँ, अधम हूँ। मेरी सामर्थ्य नहीं है कि मैं आप तक आ सकूं। हे प्रभु, आप कृपा करो। बहुत सुंदर अवसर मिला है, भक्तों की मंडलियाँ जा रही हैं। आपके दर्शन करने के लिए बार बार अवसर नहीं आएगा। हे नाथ, आप कृपा करोगे तभी दर्शन हो सकते हैं। मेरी सामर्थ्य नहीं है कि मैं इस चंगुल से छूट सकूं। सुखबाई श्रीहरि का आंतरिक चिंतन कर रही थी। जब भक्त तकलीफ में हो तो हरि को चैन कैसे पड़ सकता है। रुक्मणी जी ने देखा तो प्रभु के चेहरे पर उदासी और बड़ी चिंता थी। उन्होंने ठाकुर जी को पूछा कि हे नाथ, आप किस चिंता में हैं? लगता है आपका कोई भक्त कष्ट में है। भगवान ने कहा, हाँ, एक ऐसे भक्त है जिसको बहुत पीटा जा रहा है, कलेश दिया जा रहा है। वो मुझसे मिलना चाह रही है और उसको बांध दिया गया है। आपको थोड़े दिन के लिए हमसे विरह सहना पड़ेगा, क्योंकि हमें कुछ दिन वहाँ रहना पड़ेगा, तभी बात बनेगी। रुक्मणी जी ने ऐसा कहा और प्रभु तत्काल सुखबाई के समीप गए। उन्हें न भोजन दिया जा रहा था, ऊपर से गालियाँ दी जा रही थी और पिटाई की जा रही थी। सुखबाई की आंखों से अश्रु बह रहे थे और वह प्रभु के ध्यान में निमग्न थी। प्रभु ने एक बहुत सुंदर नवयुवती का रूप धारण किया और बोले, सुखबाई, मैंने सुना है तुम पंढरपुर जाना चाहती हो, चलोगी मेरे साथ पंढरपुर? सुखबाई ने आँख खोली और कहा, सखी, मुझ पापिन के भाग्य में ऐसा कहाँ कि मैं भक्त मंडली के साथ पंढरपुर जाऊँ। तुम देख तो रही हो ना मेरी दशा। स्त्री रूपी ठाकुर जी ने कहा, भाई, तुम जानते नहीं हो, मैं तुम्हें बहुत समय से जानती हूँ। तुम मेरी बहुत प्रिय सखी हो, उदास मत हो। मैं जिसकी सखी होती हूँ उसको मैं कभी उदास नहीं देख सकती। मैं तुम्हारी रस्सी खोल देती हूँ और तुम भागो और जाओ मंडली के साथ। सुखबाई ने कहा, मेरी सास फिर पकड़ लेगी। प्रभु बोले, बिल्कुल नहीं, इसकी तो तुम चिंता ही मत करो। ठाकुर जी ने सुखबाई को निकाला और स्वयं सुखबाई का रूप धारण करके रस्सी में बंध गए। जिनका नाम स्मरण करने से माया का बंधन टूट जाता है, जिनको पाना बड़े बड़े योगियों के लिए भी दुर्लभ है, वही भगवान अपनी भक्त सुखबाई के लिए एक साधारण स्त्री की तरह बंध गए। ठाकुर जी चुपचाप चांटे खा रहे हैं। ठाकुर जी को कई दिन हो गए हैं, भोजन नहीं मिला, पानी नहीं मिला और रोज़ उनकी पिटाई भी हुई। 14 दिन बीत गए, प्रभु बंधे रहे, रोज़ डंडे और गालियाँ खा रहे हैं। उनके पति को उन पर दया आई तो उन्होंने सुखबाई के रूप में जो ठाकुर जी बंधे थे उनको खोल दिया। पति की आज्ञा के अनुसार सुखबाई रूपी भगवान श्री कृष्ण ने स्नान किया, सुंदर रसोई बनाई और सबको खिलाया। भोजन पाने के बाद तीनों के हृदय में बहुत प्यार हुआ। सुख रूपी भगवान ने अपनी सेवा और सुंदर व्यवहार से पति, सास और ससुर तीनों के स्वभाव को बदल दिया। अब तीनों सुखबाई स्वरूप श्री भगवान से बहुत प्यार करने लगे। उधर सुखबाई पंढरपुर पहुंचकर नाम संकीर्तन करते हुए नाच रही हैं। प्रभु के प्रेम में इस बात को भूल गई हैं कि मेरी जगह और कोई सखी बंधी हुई है। आनंद में विभोर हुई सुखबाई ने चंद्रभागा नदी में स्नान करके मंदिर के अंदर प्रवेश किया। वो मंदिर में जाकर श्रीहरि के दर्शन करके आनंद सिंधु में डूब गई। सुखबाई का प्रभु में ऐसा मन लगा कि उन्होंने प्रभु के सामने प्रतिज्ञा कर ली कि जब तक मेरे शरीर में प्राण रहेंगे मैं पंढरपुर की सीमा के बाहर नहीं जाऊँगी। उन्हें क्या पता था कि उनके बदले पंढरीनाथ जी वहाँ बंधे हुए हैं। सुखबाई पांडुरंग के ध्यान में संलग्न हो गई। सुखबाई के सामने वह स्वरूप प्रकट हुआ कि सुखबाई विहल हो गई और भगवान के सौंदर्य के दर्शन में इतना मुग्ध हो गई कि उनके प्राण छूट गए। एक ब्राह्मण उस मंडली में आया था और उसने सुखबाई की लाश को देखा। उसने साथियों को बुलाया और सबने मिलकर सुखबाई के शरीर का अंत्येष्टि संस्कार किया। इधर रुक्मणी जी ने विचार किया कि ठाकुर जी कह गए थे कि कुछ दिन में वापस आ जाऊंगा, आज तक वापस नहीं आए। फिर ध्यान दे के देखा तो जिसके लिए गए थे उसने तो शरीर छोड़ दिया और उसके शरीर का अंतिम संस्कार भी हो गया। अब मेरे प्रभु को तो बहू बनकर वहाँ रहना ही वहीं रहना पड़ेगा। अब रुक्मणी जी को बड़ी चिंता हुई। रुक्मणी जी शमशान पहुँची और उन्होंने सुखबाई की राख, हड्डी वगैरह को एकत्रित किया और प्रेम दृष्टि से देखा तो सुखबाई जीवित हो गई। सुखबाई को ऐसा लगा जैसे वह गाढ़ निद्रा से जगी हो। रात को स्वप्न में रुक्मणी जी ने सुखबाई से कहा, देखो पुत्री, तुम्हारा प्रण पूर्ण हुआ।
तुमने कहा था कि जब तक इस शरीर में प्राण रहेंगे मैं पंढरपुर की सीमा के बाहर नहीं जाऊँगी। तुम्हारा वह शरीर तो जल गया है, अब तुम लौट जाओ। मेरे प्रीतम तुम्हारे रूप में तुम्हारे घर पर हैं। आदेश पाकर सुखुबाई आनंद मग्न होकर 2 दिन बाद यात्रियों के साथ वापस लौट। सुखु को आता देख सुखु वेशधारी भगवान पंडरीनाथ जो वहाँ बहू के रूप में थे, उन्होंने सोचा कि अगर वो यहाँ आ गई और मैं यहाँ रहा तो गड़बड़ हो जाएगी। ठाकुर जी ने तत्काल सास से कहा कि मैं पानी लेने जा रही हूँ। उन्होंने घड़ा लिया, घाट पर गई और पूर्व परिचित सखी का वेश धारण कर सुखुबाई से मिली। उन्हें देखते ही सुखुबाई को सारी बातें याद आ गई। सुखुबाई ने दौड़ करके उन्हें हृदय से लगाया और कहा, सखी आपकी कृपा से मुझे पंढरपुर जाने का मौका मिला। मुझे मेरे ठाकुर जी के दर्शन हुए। उन्होंने उनके चरणों को पकड़ लिया। बहन, तुम्हें बहुत कष्ट भोगना पड़ा होगा मेरी वजह से। ठाकुर जी ने कहा कि तुम चिंता मत करो, तुम सखी हो गई हो ना। सुखबाई ने कहा, हाँ। ठाकुर जी ने कहा, मुझे कोई कष्ट नहीं हुआ। यदि तुम्हें सुख मिला तो हर कष्ट में मेरे लिए सुखमय है। तुम ये घड़ा लो, इसमें जल भरो और घर जाओ। सुखबाई घड़ा भरकर अपने घर को गई और ठाकुर जी अंतर्ध्यान हो गए। सुखुबाई घड़ा उठाकर घर पहुंचे और स्वाभाविक अपने काम में लग गई। सुखुबाई को सास ससुर और पति के बदले हुए स्वभाव को देखकर बड़ा आश्चर्य हो रहा है कि इतना प्यार मिल रहा है। दूसरे दिन वो ब्राह्मण वापस आया और उसने सुखुबाई के घर पहुंचकर कहा कि मैं खबर देने आया हूँ। अब ये ब्राह्मण कौन थे? ये वो ब्राह्मण थे जिन्होंने सुखुबाई के शरीर का अंतिम संस्कार किया था। तो उन्होंने उनके घर आकर कहा कि तुम्हारी बहू पंढरपुर गई थी, जहाँ ठाकुर जी के दर्शन करके उसके प्राण निकल गए और हम सब ने उसके शरीर का अंतिम संस्कार कर दिया। परिवार वालों ने कहा कि हमारी बहू तो घर के अंदर है। आवाज़ लगाई, सुखुबाई सामने आ गई। उस ब्राह्मण के होश उड़ गए। आखिर ब्राह्मण के बहुत कहने पर उन्होंने सुखु को अपने पास बुलाकर पूछा कि हमने तुम्हें यहाँ बांध रखा था, लेकिन ये कहते हैं कि तुम पंढरपुर में गई और वहाँ मर गई, कैसी बात है ये? सुखुबाई ने कहा, ये जो कह रहे हैं बिल्कुल सत्य है। जिस समय आपने मुझे बांध रखा था उसी समय कोई नवयुवती स्त्री आई थी और उसने मेरी सहायता की, मुझे खोल दिया। मैं भक्तों के साथ पंढरपुर गई और वहाँ वो यहाँ बंधी रही। मुझे तो वहाँ भेज दिया और स्वयं आपका प्रतिकूल व्यवहार सहती रही। मैं पंढरपुर जरूर गई थी, वहाँ एक दिन मुझे बेहोशी भी हुई। बाद में मुझे मालूम हुआ कि मैं मर गई थी। मेरे शरीर को जलाया गया था, पर रुक्मणी जी ने मुझे पुनः जिंदा कर दिया और वापस भेज दिया। मैं जब नदी के पास आई तो वह युवती जिसने मुझे खोला था मुझे घड़ा देकर चली गई। आप लोग जानते हैं वो युवती कौन थी? सास, ससुर और पति ने कहा, हमें तो नहीं पता। सुखुबाई ने कहा, जब वो चली गई तो मुझे पता चला कि वो मेरे पांडुरंग विट्ठल जी ही थे। आप लोगों को बड़ा सौभाग्य है कि आपको मेरे इष्ट के दर्शन हो गए। यह सुनते ही सुखुबाई के सास, ससुर और पति उनके चरणों में गिर पड़े और कहा कि हमने तुम्हें पहचाना नहीं। हमारे घर में ऐसी परम भक्त, परम साध्वी रहती है जिसके अधीन शिव भगवान है। हमने तुम्हें बहुत सताया, हम पर कृपा करो। संत सुखुबाई ने सास, ससुर और पति को भक्ति का उपदेश दिया। तीनों भजन परायण होकर सुखुबाई की कृपा से भगवत धाम को प्राप्त हुए। प्यारे भक्तों, यदि उपासक भक्ति मार्ग में आगे बढ़ रहा हो और उसके जीवन में प्रतिकूलता आ जाए तो उसे आनंदित हो जाना चाहिए कि अब हरि जल्दी ही मिलने वाले हैं। जब जब प्रतिकूलता आती है ऐसे भक्त के जीवन में तो भगवान का ऐसा अवतार होता है जो न तो पुराणों में लिखा है और न ही शास्त्रों में। हरि हमें हर क्षण देख रहे हैं। कभी निराश मत होना, चाहे जितना दुख क्लेश आए। आपको दुख क्लेश देने वाले व्यक्ति को कभी क्लेश देने का विचार मत करना, आनंदित होकर सहना, तो हरि आप पर कृपा करेंगे और आपको हृदय से लगा लेंगे। इससे हमारा जन्म जन्म का दुख दूर हो जाएगा। बोलो मेरे बांके बिहारी लाल की जय, मेरे श्री कृष्ण भगवान की जय, बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। आशा करती हूँ प्यारे भक्तों आप सभी को ये कथा अच्छी लगी होगी और आपके भी नेत्रों में अश्रु आ गए होंगे। यदि आपके नेत्रों से अश्रुधारा आई है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। फिर से कोशिश करूँगी एक ऐसी ही भाव विभोर कर देने वाली कथा को आप सभी के सामने प्रस्तुत करने की। तब तक के लिए मिलेंगे नई वीडियो में नई कहानी के साथ। तब तक चैनल पर बने रहिएगा और इसी तरह अपना प्रेम हमें देते रहिएगा। ठाकुर जी की भक्ति करते रहिएगा। हरे कृष्णा, राधे राधे।